तो चलिए बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर। जम्मू कश्मीर में फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होते ही कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में फिर से बर्फ गिरने से पर्यटकों को मुंह मांगी मुराद मिल गई है। वहीं पर मौसम विभाग ने बारामूला जिले में भी हिमस्खलन की चेतावनी दी है और लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गुलमर्ग से इशफाक डार थोड़ी देर में जुड़ेंगे और वहीं पर आप तस्वीरें देख सकते हैं पर्यटकों की कि किस तरीके से पर्यटक खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जो बर्फबारी है वो काफी देर से हुई है और चिले कलां में जो बर्फबारी थी वो देखने को नहीं मिली और अब जाकर जो बर्फबारी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हिसाब से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही ये कहा था कि 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो मौसम है उसमें तब्दीली हो सकती है और वैसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है। और वहीं पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बर्फबारी है वो हमें देखने को मिली गुलमर्ग में, लेकिन वहीं पर कुछ जगहों पर मौसम विभाग ने कुछ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार यहां पर जुड़ चुके हैं, तो इशफाक से तमाम जानकारी लेंगे। इशफाक, पहले तो गुलमर्ग की बात करेंगे। पर्यटकों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है और तब बड़ी तादाद में जो पर्यटक है वो गुलमर्ग बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए आते हैं और वैसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है, तो उसको लेकर विभाग द्वारा किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी पल्लवी जी, अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, क्योंकि ये विंटर डेस्टिनेशन काफी मशहूर है और यहाँ पर जो आने वाले दिनों में खेलों का भी जो है इनेकाद किया जाएगा। खेलो इंडिया का जो है यहाँ पर 21 से भारत और इनाग्रेशन होगी और यहाँ पर 5 दिन ये खेल जो है चलेंगे। नेशनल विंटर गेम्स जो है यहाँ पर चलेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर मौसम की माने तो यहाँ पर कल से जो है यहाँ पर बारिशें शुरू हो गई थी और आज रात भर यहाँ पर बर्फबारी हुई है और इस वक्त भी गुलमर्ग की अगर बात करेंगे यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी जो है हो रही है। अगर अपर की बात करेंगे वहाँ पर 3 इंची ताजा बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है और गुलमर्ग के बाउल में 2 इंची जो है बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वही अगर इसके जो निचले वाले इलाके हैं, चाहे हम बारामूला की बात करेंगे, टंगमर्ग की बात करेंगे, कुंदर की बात करेंगे, यहाँ पर भी जो है बारिशों के साथ साथ अभी जाके जो है बर्फबारी का जो दौर जो है वो शुरू हो गया और यहाँ पर भी इस वक्त अच्छी खासी बर्फबारी होना शुरू हो गई है। और जहां तक हम महकमा मौसमियात की माने तो उनकी तरफ से बहादुर एमडी डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसमें यह साफ ये कहा गया कि वादी कश्मीर के जितने भी ऊपरी जो इलाके हैं जिसमें गुरेज आता है, बांडीपुरा आता है, बारामूला, कुपवाड़ा जो है, मच्छिल, करना, टीटवाल, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ये बर्फानी तोदे गिरने की जो है वार्निंग भी जारी कर दी गई है। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग के हवाले से ये बताएं कि गुलमर्ग में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कल ही एक जायजा मीटिंग लिया। उन्होंने ये साफ कहा कि आज से भारत और गुलमर्ग के लिए जो है जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सिर्फ 4x4 व्हीकल्स जो है वो गुलमर्ग जाएंगे और द्रंग जो सयाहती मुकाम द्रंग है वहां पर जो अल्टरनेट व्हीकल्स है जो जिन्हें हम एटीवी के नाम से जानते हैं, तो उन्हीं गाड़ियों को जो है द्रंग जाने की अनुमति दी जाएगी और बाकी जो गाड़ियां हैं उन्हें टंगमर्ग से बाहर जो पार्किंग स्लॉट्स दिए गए हैं इंतजाम एक तरफ से वहीं पर रहने के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की माने वहां पर भारी बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है और पर्यटकों को कोई भी मुश्किलात ना हो उस वजह से इकदाम उठाए गए। बिल्कुल, आपसे इशफाक यहाँ सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जब बर्फबारी होती है उस बीच खासकर बात करें अगर बिजली की, तो बिजली की दिक्कतें देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के साथ साथ वाटर सप्लाई में भी जो इशू है वो होना शुरू हो जाता है, तो क्या इस तरीके से कोई परेशानी हमें देखने को मिल रही हो बर्फबारी के दौरान? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पिछले कई दिनों से हमने देखा कि वादी के जो हमारे जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, यहाँ पर कुछ बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पर पानी की जो किल्लत थी, लेकिन वो इस वजह से थी कि जहाँ पर जो नदी नाले हमारे थे वो सूख गए थे। जहाँ पर मेन जो पीने का पानी जो सोर्स था वो खत्म हो गया था और जब बारिशों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है उसके बाद ये बिल्कुल जो है ये कह सकते हैं कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है वहां पर पानी का थोड़ा सा असर जो है वो देखने को मिल रहा है और पानी उनमें आ रहा है। लेकिन महकमा जो है जो जल जीवन मिशन है उनकी तरफ से अभी कोशिश की जा रही है, टैंकर्स को यहाँ पर रखा गया है ताकि लोगों को पानी फराहम हो। वही आपने बिजली की बात की तो बिजली के हवाले से ये बताते चले कि अभी जाके हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से महकमा की तरफ से जो शेड्यूल कटलमेंट शेड्यूल जो है जो सार्फिन के लिए दिया जाता है उस हिसाब से यहाँ पर बिजली फराहम नहीं की जाती है। क्योंकि अगर आपको 4 घंटे बिजली चलानी है तो आपको उसमें से 2 ही घंटे 2.5 ही घंटे बिजली नसीब होती है। वही जाके दूसरी तरफ महकमा जो JKPDCL है उन्होंने बादल एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि अगर जो सरकारी मुलाजमीन है अगर वो बिल का भुगतान नहीं करते हैं, वो सरकारी जो बिल नहीं भरते हैं, तो उनका जो बिजली है या उनका जो तनख्वाह है वो वागुजार नहीं किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशफाक तमाम जानकारी देने के लिए। तो गुलमर्ग से हमारे साथ इशफाक डार यहाँ पर जुड़े थे और तस्वीरें देख सकते हैं कि पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं।